मनुस्मृति के अध्याय 2 के अनुसार श्रेष्ठता क्रम का निर्धारण के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि यदि दो व्यक्ति एक ही नगर में निवास कर रहे हैं तो उसमें से अगर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 10 वर्ष भी बड़ा है तब भी उसे बराबर ही माना जाएगा, हम उम्र का ही माना जाएगा। यदि कोई अच्छा संगीतकार है, नृत्य का जानने वाला है और वह उम्र में 5 वर्ष बड़ा है, या वेद को जानने वाला है और उम्र में 3 वर्ष बड़ा है, या कोई सगा संबंधी है जो थोड़े दिन ही उम्र में बड़ा है, तो वो सब हम उम्र के यानी समान अवस्था के माने जाते हैं। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष का क्षत्रिय भी पिता माने और वो ब्राह्मण उसे अपने पुत्र के समान माने। ब्राह्मण का मतलब है कि यदि वो वेद पाठन का कार्य कर रहा है। धन, कुटुंब, आयु, कर्म और विद्या, ये 5 चीजें हैं। बड़ाई का मान इन 5 के अनुसार ही होता है, लेकिन इनमें पहले से दूसरा क्रम से अधिक मान्य होता है। तो जो पहला है वो दूसरे से ज़्यादा मान्य होता है समाज के अनुसार। तो जैसे विद्या है वो सबसे ऊंचा है, फिर कर्म है, फिर आयु है, फिर कुटुंब है, फिर धन है। तो 3 वर्णों में जो इन 5 में जो बड़ा हो वह जगत में माननीय है, जिसके पास 5 हैं। 10वीं अवस्था में यानी कि 60 वर्ष में यदि कोई शूद्र है वह भी माननीय होता है। तो 3 वर्णों में तो जिनके पास 5 चीजें हैं, धन, कुटुंब, आयु, कर्म और विद्या, वो महान माने जाते हैं, माननीय है, सम्माननीय है समाज में। लेकिन यदि कोई शूद्र है, बचपन से शूद्र है, 60 वर्ष का हो गया है, बट उसके पास धन भी है, अच्छा कुटुंब का भी हो गया है, आयु, कर्म और विद्या भी है, तब वो सबसे माननीय माना जाएगा। चक्रयुक्त गाड़ी में बैठा 90 वर्ष से अधिक उम्र का वृद्ध, रोगी, सिर पर बोझा उठाए व्यक्ति, स्त्री, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, राजा और विवाह में वर, इन सबको देख करके मार्ग छोड़ देना चाहिए। यह सब जहाँ इकट्ठे हो वह स्नातक ब्राह्मण जिसका वेद पाठ हो गया है और राजा अधिक माननीय होते हैं। यानी पूरे समाज एक साथ इकट्ठा हुआ है तो वो ब्राह्मण जिसने वेद पाठ किया हो, ज्ञाता हो, और राजा दोनों माननीय होते हैं, एक समान होते हैं, और राजा को भी उस वेद पाठी ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। ऐसी बातें, ऐसी श्रेष्ठता का क्रम जो है वो मनुस्मृति के अध्याय 2 में बताया गया है।